हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने गणित में इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रश्न नंबर 70 तक पढ़ा था। तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग इस गणित शिक्षण को चतुर्थ प्रश्न पत्र राजन सीरीज को आगे से कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 71 से पढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और अपने क्लासमेट डीएलएड ग्रुप फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए क्लास चल रहा है। और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ पे जो भी क्लास चल रहा है इसका हैंड रिटेन नोट्स सॉल्यूशन समझने में दिक्कत ना हो उसके लिए हमने बनाया है। तो उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को भी शेयर करिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड का लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 71 से। देखिए प्रश्न नंबर 71 क्या है। दो संख्याओं का मौसम 35 और लौसम 525 है। उनमें से एक संख्या 175, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है मौसम गुणे लौसम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मौसम गुणे लौसम, तो 35 मौसम गुणे लौसम 525 इक्वल्स टू 175। माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 35 गुणे 525 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 175 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका दूसरी संख्या। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप काटेंगे, जब आप काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो 35 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 7 बार में, 5 7 35, फिर 7 से 35 काटेंगे तो 5 बार में, फिर से 5 से काटेंगे ये तो 105। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 105। प्रश्न नंबर 72 क्या है। a माइनस बी माइनस 2a को सॉल्व करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस का इसमें गुणा करिए इस ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2a। ठीक है, तो ये प्लस 2a और यहाँ पे देखिए इसके पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3a, तो 3a माइनस बी। तो 3a माइनस बी देखिए किस ऑप्शन में है, तो 3a माइनस बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको सिंप्लीफिकेशन सरल कर दिया। 4 का 3% है, तो 4 का 3% कितना है तो आपको बताना है। तो देखिए 4 का 3% क्या होगा, 4 का 3% निकालना है। ठीक है, तो 4 गुणे 3/100। ठीक है, 4 से 100 कटेगा। ठीक है, 25 बार में, और देखिए क्या बच रहा है 3 बच रहा है और 25 बच रहा है, तो क्या बचेगा 3/25। ठीक है, तो 4 का 3% इतना आ गया। ठीक, अब इसका परसेंटेज का 4 का 3% है, तो 4 का जो 3% है वो कितना हो जाएगा। आप देखिए परसेंट में चेंज करना है तो इसको फिर क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो फिर 25 से 4 बार में कट जाएगा, तो 4×3 12%। तो क्या परसेंट हो जाएगा 12%। तो 12% ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, उत्तर इसमें नहीं दिया है। तो इसका उत्तर आएगा 12%। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो। प्रश्न नंबर 74, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आपको पता है जो आयत होता है इसका प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, तभी ना ये 90 और ये 90, ये 90, ये 90 चारों कोण मिला करके क्या हो जाएंगे 360 डिग्री हो जाएंगे, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है। प्रश्न नंबर 75 है, 24 80 का कितने प्रतिशत होगा। तो माना 24 जो है वो 80 का
24 जो है 80 का कितना है, x% है, तो 80 का x% क्या है, 24 है। ठीक, तो 80 गुणे x/100 इक्वल्स टू 24। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम हैंडरिटन नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 80 गुणे जो x/100 है ना, और इधर 24 है, तो क्या करिए 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, तो 4x/5, तो 4x/5 इक्वल्स टू 24। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 है ना, 4 से भाग काटेंगे इसको, क्या होगा 6 बार में, और फिर इसका गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 × 6 क्या हो जाएगा, 5 × 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30% क्या हो जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है 8a - 3b + 3a + 3b का मान होगा। तो देखिए 8a, ठीक है, 3a कितना हो जाएगा 11a हो जाएगा। ठीक है, -3b + 3b, ये क्या हो जाएगा 3b में से -3b घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए ये दोनों सजाती हैं, ये 3b और 3b क्या है सजाती है। देखिए यहाँ पे भी 3b है, यहाँ पे 3b है, तो 3b कट जाएगा। ठीक है, तो 3b कट गया, और 8 3 11a आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 100। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 77 है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है बताना है। तो देखिए 13 का प्राकृतिक अनुवर्ती संख्या, देखिए पूर्ववर्ती माने पहले का संख्या है, एक पहले का, अनुवर्ती मतलब उसके जस्ट एक नंबर वाला बाद, तो 13 के आगे क्या आएगा 14 आ जाएगा। तो 13 में एक जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, वही क्या 13 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, वही पूछा है। प्रश्न नंबर 78 है a + b गुणे a - b का मान होगा। तो आपको पता है एक फार्मूला है a + b a - b बराबर a² - b², ये फार्मूला है, प्रूफ करिए। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, a का इसमें गुणा करिए, फिर a का इसमें गुणा करिए, फिर इसका b का इसमें गुणा करिए, फिर b का इसमें गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा a गुणे a। ठीक, फिर इसका इसमें करेंगे, यहाँ देखिए आगे इसके प्लस है, इसके माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -ab। ठीक है, अब फिर b का a में गुणा करेंगे तो +ba, और ये देखिए b और +- b मिलकर क्या हो जाएगा -b गुणे b। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो a² - ab + ba + -b², तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा a² - b² काटेंगे तो आपका आ जाएगा। ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए कि a² - b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। प्रश्न नंबर 79 है 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। तो 25% को दशमलव में बदलना है, तो सीधा सा परसेंटेज को, ये जो परसेंटेज का साइन है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 25 गुणे 1/100 कर दीजिए। परसेंटेज मतलब क्या जाएगा 1/100, तो 25 × 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। अब 1/4 का देखिए भाग दीजिए, तो 4 का 1 में भाग देंगे, क्या हो जाएगा भाग नहीं जाएगा दशमलव। ठीक है, तो क्या करेंगे ठीक है, दशमलव हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0, 4 5 ये 2 बार में गया था, फिर 4 5 20, यानी कि 0.25। ठीक है, जो क्या जाएगा 25% को करेंगे क्या होगा 0.25 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं, तो पैरेललोग्राम का जो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, तो जो पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं समांतर और समान होती हैं। तो नाम से स्पष्ट है समानांतर चतुर्भुज, देखिए ऐसे ही होता है समानांतर चतुर्भुज, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए बी भुजा बराबर होगा सी डी के,
AC भुजा बराबर होगा BC BD के, ठीक है। और क्या होगा, AB समांतर होगा CD के, फिर AC समांतर होगा BD के। ये शर्त है समांतर चतुर्भुज होने की। तो क्या हो जाएगा, समांतर तथा समान होंगे। तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी, आमने सामने की भुजाएं होंगी, समांतर तथा समान होंगी। प्रश्न नंबर 81 है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। देखिए, दो कोण, मान लीजिए कोई कोण x है और कोई कोण y है, इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री हम पाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन में या कहीं पे भी, तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटिपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं। तो देखिए, वो उस कोण को क्या कहेंगे जिसमें एक क्या हो, शीर्ष भी कॉमन हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, और भुजा भी क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर ये एक कोण है, ठीक, ये कोण A है, ये ABC है, कोण ABC है। अगर यहाँ के इस बीच में से B से एक और भुजा निकल जाए D, अगर ये कोण 1 मान लेते हैं और ये ओवरऑल कोण को 2 मान लेते हैं, तो कोण 1 है, कोण 2 का सम्मुख आसन्न कोण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। इसको क्या कहते हैं, आसन्न कोण को कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एक क्या होगा, 2 का आसन्न एंगल होगा, क्यों, क्योंकि जो ये भुजा BD है, क्या है, ये जो भुजा BD है कोण 1 के लिए भी कॉमन है, कोण 2 के लिए भी कॉमन है। और जो दोनों का जो शीर्ष है, ये कोण का, इस कोण 1 का शीर्ष B पे है, कोण 2 का भी शीर्ष B पे ही है। कोण 1 और कोण 2 दोनों में कॉमन ये जो रेखा है लंबी वाली, ये है, ठीक है। इसीलिए इसे आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ठीक है। यानी कि भुजा भी कॉमन होना चाहिए और शीर्ष भी कॉमन होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 83 देखिए क्या है। तो प्रश्न नंबर जो 83 है बहुत ईजी है। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? अरे भाई, ये तो सब कोई जानता है कि इसे स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं, यानी कि सरल रेखा कोण कहते हैं, या रिज्जु कोण कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल। प्रश्न नंबर 84 देखिए क्या है, बहुत आसान है। किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है? कोण का, त्रिभुज का, किरण का, रेखा का। देखिए, कोण क्या होता है, ऐसे यहाँ शुरू होता है, यहाँ समाप्त हो जाता है। त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कह देंगे। रेखा क्या है, हाँ, रेखा का, देखिए रेखा कहाँ से जा रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये नहीं इसका डिसाइड है, ठीक है। ये रेखा को क्या कहते हैं, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता, उसे रेखा कहते हैं, ठीक है। लाइन की कोई वो है कि कितना लिमिट है, ठीक है। लाइन क्या है, लिमिटलेस है। ये लाइन, ये रेखा क्या है, अनंत तक जा सकती है। लेकिन किरण क्या है, आप टार्च को जलाते हैं तो रोशनी निकलती है ना ऐसे, तो वही किरण हो जाएगी। यानी कि किरण क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। और रेखा क्या होती है, इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होता है रेखा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 100 रेखा हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 85 है, x² - y² अपान x - y का सरलतम रूप है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या है, a² - b² के फार्मूले से तोड़ेंगे तो क्या होगा, x + y एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होगा x - y अपॉन x - y, ठीक है। तो x - y को x - y से काट देंगे, बचेगा x + y, ठीक है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। तो उसी के हिसाब से इसको तोड़ देंगे, ठीक है, सरल सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x + y आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेन कॉपी लेके बैठ के अपने वहाँ से प्रैक्टिस करने से ही आएगा। प्रश्न नंबर 86 देखिए क्या है, 3x - 2 में क्या जोड़ें कि योगफल 0 हो जाए। तो देखिए, इसमें क्या जोड़िए कि 0 हो जाए। अगर आपसे हम कहें कि 5 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, तो 5 में हम क्या करते हैं, -5 घटा देते हैं। मान लीजिए हम कहें कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 5 में से क्या करिए, 5 में जोड़ दीजिए -5, ऐसे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करिए, इसी में
3x माइनस 2y में क्या करिए, क्या जोड़िए, प्लस प्लस क्या करिए, माइनस 3x, ठीक है, प्लस 2y जोड़ दीजिए, देखिए 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए समझ नहीं आ रहा क्या? अच्छा देखिए एक बार एक्सप्लेन करते हैं। 3x, एक सेकेंड, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 3x माइनस 2y में से क्या करिए, जोड़ दीजिए, फिर इसी को माइनस 3x माइनस 2y को जोड़ दीजिए। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y, यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस 3x, और देखिए ये माइनस चिन्ह और ये माइनस मिलके प्लस 2y। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 3x और प्लस 3x कट जाएगा, फिर माइनस 2y, फिर प्लस 2y कट जाएगा, तो क्या हो गया आपका, 0 हो गया। यानी कि क्या जोड़े हैं हम, तो यही जोड़े हैं, माइनस इतना ही चीज़ जोड़े हैं, माइनस 3x माइनस 2y। तो फिर इसको हम क्या जोड़े हैं, तो 0 आया है, तो माइनस ये जोड़े हैं 3x माइनस 2y। तो देखिए ये कहाँ पे है, माइनस इधर का, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, और इसको माइनस इधर गुणा करेंगे कोष्ठक के अंदर, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y। यानी कि 2y माइनस 3x क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2y माइनस 3x, तो 2y माइनस 3x, देखिए यही है, यही जोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 87 क्या है? प्रश्न 87 बहुत आसान है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम माप के कोण को कहते हैं। तो देखिए 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री ये हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और 0 डिग्री से अधिक, तो मान लीजिए कोई भी कोण ऐसे है, ठीक है, 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल कहेंगे। 8365 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। ये तो बहुत ईजी है, तो 3 क्या करेंगे, 3 इंटू 1 लिख करके 1020 1020 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 00 300। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 300 हो जाएगा स्थानीय मान। निम्नलिखित में बृहत्त कोण है। ठीक है, बृहत्त कोण का मतलब क्या होता है, आपको जब हम इंग्लिश में बताएंगे तभी समझ पाएंगे। ठीक है, बृहत्त कोण मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि जो 100, ये क्या हो, देखिए रिफ्लेक्स एंगल यही है। ठीक है, ये क्या है, ये 180 अंश से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, यही क्या हो जाएगा, बृहत्त कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा क्या है, देखिए इसमें देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा क्या है, इसमें 360 डिग्री क्या हो जाएगा, बृहत्त कोण हो जाएगा, मतलब बड़ा हो गया है सबसे ये। ठीक है, बृहत्त कोण रिफ्लेक्स एंगल किसी को कहते हैं, जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो। प्रश्न नंबर 90 है, प्रश्न नंबर 19 है, 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान है। ठीक है, तो क्या करिए, जोड़ दीजिए, 5x प्लस 7x, तो 12x, ठीक है, माइनस 3, तो 12x माइनस 3 ऑप्शन नंबर 100 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, डीएलएड का मैथ इतना इजी कुछ है ही नहीं। प्रश्न नंबर 91 है, 2.4 इंटू 0.5 का मान है, तो क्या हो जाएगा इसका गुणा करने पे, आप बताइए, ये आप अपने रफ पे करिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.20। ये सिंपल गुणा करके क्या करेंगे, एक अंक और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये छोटे बच्चे भी जानते हैं, तो आप लोग कर लेंगे। प्रश्न नंबर 92 है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, इनवर्स है, उल्टा है। तो 1/3 का उल्टा क्या होगा, 3/1 होगा, लेकिन ये यहाँ पे 3/9 दिया है, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिरिकी 9। ठीक है, ये तो सीधा दिया है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं उल्टा होगा। ठीक, 1/5 का उल्टा क्या होगा, 5/1 होगा। देखिए 1 2, तो इसका उल्टा क्या दिया है, 1/2 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
5/6 का उल्टा क्या होगा 6/5। तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा है। 5/6 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 94 है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, मान लीजिए वृत्त है, ये किन्हीं भी यहाँ पे मान लीजिए कोई रैंडमली 2 पॉइंट लेते हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जीवा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, जीवा कहते हैं। 15% का भिन्न रूप होगा। तो 15% का भिन्न रूप क्या होगा, तो 15 कर दीजिए गुणे परसेंटेज मतलब 1/100। ठीक है, 5 से काटिए, 5 से 3 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 से 20 बार में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/20। तो 3/20 ऑप्शन नंबर असही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 96 देखिए क्या है, बहुत इजी है। तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ठीक है, यानी कि इसको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 3/2 में क्या करेंगे, कौन सी चीज़ का गुणा करेंगे कि 1 आएगा। तो 3/2 में हम गुणा कर देते हैं 2/3 का, क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि 3/2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्या है, 2/3 है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, 2/3 देखिए, ऑप्शन नंबर 100 2/3 सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का लौसपो मौसपो क्रमशः 900 व 15 है। यदि इनमें से एक संख्या 225 है तो दूसरी होगी। तो देखिए, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मौसा गुणे लौसा 900 गुणे 15, मौसा गुणे लौसा बराबर एक संख्या 225 दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो वो यक्स हो गया। तो क्या हो जाएगा, 900 गुणे 15 अपान 225। ठीक है, तो आप काटेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर 60 आ जाएगा। ये आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, मैंने फार्मूला बता दिया है। प्रश्न नंबर 98 क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें कहते हैं। यानी कि 2 से वो कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, सम संख्या। क्या होता है, 2 से कट जाता है उसी को सम संख्या कहते हैं, जो 2 से नहीं कटता उसे विषम संख्या कहते हैं। तो जो 2 से नहीं कटेगा उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं हैं। तो ये क्या है, 2, 4, 6, 8 ये सब 2 से कट जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी, इवन नंबर हो जाएंगी। ठीक है। संख्या 4 करोड़ी में 3 क्या है। तो आपको पता है जो 4 करोड़ी में 3 क्या है, दशमलव में आएगा। तो 4 करोड़ी में 3 क्या है, एक इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 4 करोड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको p/q के रूप में डिनोट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिया है इस राजन सीरीज के गणित शिक्षण चतुर्थ प्रश्न पत्र में। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन चला जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ से आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ों का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा और इस वीडियो का भी लिंक मिलेगा। और मैथ का जो भी प्लेलिस्ट है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।